महासमुंद एक समय शांति और सुशासन के लिए पहचाने जाने वाला महासमुंद जिला अब सवालों के घेरे में है और निशाने पर है। जिले की पुलिस प्रशासन और खुद पुलिस कप्तान की कार्यशैली सवालों के घेरे में। देखिए रिपोर्ट। राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता तक चर्चाएं जोरों पर हैं कि महासमुंद जिले में वैध कारोबार के नाम पर अवैध गतिविधियां खुलकर फल फूल रही हैं। महासमुंद से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे 353 और 53 के रास्ते उड़ीसा प्रदेश से लगातार सोने चांदी नशीली दवाइयों की स्मगलिंग होती रही है। वहीं उड़ीसा प्रदेश से महासमुंद जिले के दोनों हाईवे से गांजा की स्मगलिंग तो टन के तादाद में होती है। कांग्रेस के पूर्व विधायक विनोद चंद्राकर ने तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि जब मैंने जिले में चल रहे अवैध कारोबार की शिकायत की तो कार्रवाई करने की बजाय मुझे ही नोटिस भेज दिया गया। बयान दर्ज कराने की बात कहकर असली मुद्दे से ध्यान भटकाया जा रहा है। देखिए, विमल चोपड़ा जी के बात से मैं 100% सहमत हूँ। पहली बात तो पूरे जिले में ये पटेवा थाने की बात को छोड़िए, साथ साथ ले लेते हैं। पटेवा क्या पूरे जिले में अवैध व्यापार चल रहा है, जुआ सट्टा का व्यापार चल रहा है, पलायन तो बहुत जोरों से चल रहा है। ये लोग आंख में पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं। अगर किसी बात को हम बात करते हैं, चिट्ठी लिखते हैं जिले के कप्तान को कि आपके यहाँ नस्ली दवाओं का व्यापार हो रहा है, इसमें लगाम लगाइए, हमको नोटिस जारी किया जाता है कि आप आगे बयान दर्ज कराइए। मतलब ये मान के चलो, ये मनमानी चल रही है। जो काम उनको दिया गया है उस काम को ना करके जनप्रतिनिधियों को गलत साबित करने में तुले हुए हैं। हमको बुलाते हैं बयान दर्ज करने। वहीं भाजपा नेता और पूर्व विधायक डॉक्टर कमल चोपड़ा ने भी पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल उठाया और कहा कि थाने का थानेदार ट्रेनिंग पर गया है, लेकिन वहीं थाना चल रहा है। नियम के मुताबिक किसी अन्य अधिकारी को प्रभार दिया जाना चाहिए था, पर यहाँ नियमों की कोई परवाह नहीं। देखिए, कुछ दिन पहले बनपचरी के एक मजदूर ने आत्महत्या कर ली थी, ईंट भट्टा ठेकेदार से परेशान होकर के। उस मजदूर ने 2 माह पहले आवेदन दिया था एसपी को कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, और उस आवेदन को एसपी ने थाने को रेफर किया, लेकिन 2 महीने में उसमें किसी प्रकार की जांच नहीं हुई और जांच न होने से परेशान होकर के उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। जब इसके बारे में कुछ पूछताछ वगैरह की गई तो पता चला कि पटेवा थाने के थानेदार जो हैं वो ट्रेनिंग में गए हैं, और जब पुलिस विभाग से इसकी जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि चार्ज भी उन्हीं के पास है, उन्होंने किसी को चार्ज नहीं दिया और वो ट्रेनिंग में चंदखोरे में है। दूसरी ओर पुलिस अधिकारी इन आरोपों को निराधार बताते हुए सफाई दे रहे हैं कि थाना प्रभारी के प्रशिक्षण पर जाने के बाद दूसरे नंबर के अधिकारी यानी कि एसआई को प्रभार दिया गया है और वही थाना संभाल रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? कागजों में कौन संभाल रहा है थाना और जमीन पर कौन चला रहा है पूरा सिस्टम, यह अब बड़ा सवाल बन गया है। थाना प्रभारी पटेवा जो विनोद कश्यप हैं, उनका जो कि प्रमोशन हुआ सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर में, तो उनका एक प्रमोशन का इंडक्शन कोर्स होता है जिसके लिए वो चंदपुरी गए हुए हैं। एक ये सामान्यतः हमारी एक विभागीय ट्रेनिंग होती है और जिसमें कि पुनः जो ट्रेनिंग है उसमें थोड़ा सा उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए, और वो जो चूँकि थाना प्रभारी पद पे मतलब इंस्पेक्टर रंग पे प्रमोशन हुआ है तो उससे संबंधित ट्रेनिंग एक फॉर्मल ट्रेनिंग वाला कोर्स है जिसमें विनोद कश्यप जो है गए हुए हैं। चूँकि ये ट्रेनिंग के पर्पज़ से वो गए हुए हैं और वहाँ पे थाने में उनके बाद जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं, सामान्यतः हमारी प्रक्रिया होती है कि यदि जो थाने का थाना प्रभारी है वो ट्रेनिंग के कार्य से या अन्य किसी भी शासकीय कार्य से बाहर जाते हैं तो वो थाने का जो कार्यभार है
वो अपने बाद जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनको सौंपते हैं। तो उसी प्रकार से चूँकि ये एक विभागीय इंडक्शन कोर्स था जिसमें थाना प्रभारी गए हुए हैं, तो सामान्यतः प्रक्रिया के तहत उन्होंने थाने में उनके बाद जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, एसआई रैंक के अधिकारी हैं, उनको चार्ज सौंपा हुआ है और उनके द्वारा जो है थाने का संचालन किया जा रहा है। गौरतलब है कि कुछ ही समय पहले छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा और महासमुंद पुलिस कप्तान के बीच ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई तीखी बहस ने भी पूरे प्रदेश में सुर्खियां बटोरी थी। अब इस नए विवाद ने फिर एक बार पुलिस कप्तान की कुर्सी को गर्म कर दिया है। बहरहाल क्या महासमुंद में कानून के रक्षक ही नियमों के भक्षक बनते जा रहे हैं? क्या कप्तान की छत्रछाया में जिले में वैधता की ढाल तले अवैधता का साम्राज्य खड़ा हो गया है? टोटल टीवी के लिए रवि विदानी की रिपोर्ट।